हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये धमाका सीरीज का पहला वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो क्लास 10 मैथ का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हो और बहुत ही हार्ड है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देख सकते हो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। मतलब जो शंकु का एक छिन्नक होता है ना, छिन्नक उल्टी बाल्टी के समान वही है। आकृति को देखें। आकृति मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आई होप कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो सकता है या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हो सकता है, और एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्थात उसका जो खुला हुआ सिरा है वो 10 सेंटीमीटर, अर्थात जो नीचे वाली है ना ये खुला हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ठीक है। जैसे आपको बता दूं, इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। एंड फिर और देख लो, और सिरे की जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या अर्थात ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ऊपर है, 4 सेंटीमीटर नीचे है, 10 सेंटीमीटर है। और टोपी के तिर्यक ऊंचाई, टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई है ना, जो टोपी की तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो है ना, ये तिर्यक ऊंचाई है ये 15 सेंटीमीटर। तिर्यक मतलब तिरछा, तो ये तिरछा ऊंचाई है ना, ये नहीं, ये लंबा मतलब एकदम सीधा है। तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो इनके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो मानना है, और क्या मानना है, देखो लिख दो। माना जो तुर्की टोपी है ना, आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यल, और जो तिरछी ऊंचाई है वो यल है। जो तिरछी ऊंचाई है उसे यल मान लिया गया। और जो बंद सिरे की त्रिज्या है, और जो बंद सिरे की त्रिज्या है, बंद सिरे की त्रिज्या, जो बंद सिरे की त्रिज्या अर्थात त्रिज्या किसे कहोगे, R1, तथा निचला जो है ना, निचला ये जो नीचे है ना, ये खुला हुआ सिरा है, और ऊपर बंद हुआ, ये बंद सिरा है, ठीक है। ये बंद सिरा अर्थात ये बंद है, और ये खुला है नीचे वाला, ठीक है। और निचले जो है, निचले अर्थात नीचे खुला है ना, तो खुले लिख दूं। खुले सिरे की त्रिज्या R2 है। खुले सिरे की त्रिज्या R2 है, ठीक है। तो अब क्या रखना है यार, यल जो है ना तिर्यक ऊंचाई है, मान लिया गया है सब। तो यल अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां जो तिर्यक ऊंचाई है ना वो 15 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो R1 कितना है, R1 मैंने किसका नाम दिया है, बंद सिरे का, अर्थात ऊपर वाला है, ऊपर वाला। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तथा खुला सिरा कितना है, R2 जो है ना वो खुला सिरा है, तो R2 है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, लिखना है तुर्की, जो तुर्की टोपी है, तुर्की टोपी के ऊपरे, जो ऊपरी सिरे, ऊपरा सिरा क्या है, ऊपरी जो सिरा है वो बंद है, ठीक है। तो बंद है वो आप जानते हो, ठीक है। या फिर लिख दो जो कि बंद है, जो कि बंद है, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना है मैं आपको बता दूं बच्चों। उसका क्षेत्रफल है पाई R1 है ना स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल यही होता है, पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पाई रहने दो और यहाँ इंटू लगा लो। R1 का मान कितना है 4, और 4 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्षेत्रफल कर लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो ही जाएगा। तो यहां मैंने अभी निकाला किसका है, तुर्की टोपी के ऊपरी सिरा जो बंद है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी आप लोगों को लगेगा, ठीक है,
क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो अब आपको मैं पूरा चीजें यहाँ कंप्लीट बता देता हूँ। यहां आप लगाओ टोपी को बनने में जो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यहां ब्लैक पेन, देखो टोपी को बनाने में, देखो हर एक पॉइंट ध्यान से समझना, बनाने में जो प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, प्रयुक्त जो आपका पदार्थ है, क्या है, पदार्थ का क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद क्या करना है, तुर्की टोपी का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जो तुर्की टोपी है उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर है छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो तुर्की टोपी का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो समझना, जो तुर्की टोपी है ना, जो तुर्की टोपी है, तुर्की टोपी का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो बराबर किसके है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है ना इसके बराबर है, किसके, छिन्नक जो है ना, छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसके बराबर है स्टूडेंट, बस। अब चाहे आप इसे लिखो चाहे इसे लिखो, इसी में आपको प्लस ऐड करना, इसी में समझ लो प्लस ऐड करना है। क्या, जो टोपी है ना, टोपी के ऊपरी जो वंद सिरे का क्षेत्रफल या फिर का क्षेत्रफल, बंद सिरे का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आप लोगों का मान हो चुका है ज्ञात। इसका जो होता है ना, इसका मान क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 यल। अब प्लस ये जो टोपी के ऊपरी सिरा में क्षेत्रफल है इसका होता है पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है, अगर आप लोग समझोगे तो काफी इजी है। अब समझना, इसे मैं यहाँ नई कॉपी में नोट कर लेता हूं क्योंकि पेज भर चुका है। यहां मैंने क्या लिखा था, पाई r1 प्लस r2, ठीक है, इंटू यल प्लस अब पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कॉमन है, कोई चीज कॉमन है बच्चों, क्या है, आप पाई कॉमन ले लो, क्या ले लो, पाई सब में कॉमन है, तो पाई को आप कॉमन ले लो और यहां बचेगा क्या, यहां r1 का मान कितना है, इतना है, ठीक है, 14। r1 का मान कितना है, इतना है, एंड r2 का मान कितना है, 15, ठीक है। समझ में आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट, चित्र में आप देखो ये गलत है। देखो पाई और r1 का मान कितना है, 4 है, और r2 का मान 10 है, ठीक है। ये मैंने गलत रख दिया, ऊपर त्रिज्या कितनी है, 4 है और नीचे 10 है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखो समझना, अब यहां जो पाई तो मैंने कॉमन लिया, अब r1 का स्क्वायर करना, लेकिन लंबाई l, त्रिज्या ऊंचाई तो 15 सेंटीमीटर है, प्लस r1 का स्क्वायर करना है, अर्थात r1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। पाई बाहर रखो, ये हो जाएगा कितना, 14। ये मैंने दोनों जोड़ कर रख दिया था, दोनों जोड़ कर, देखो मैंने यहाँ 14 इंटू 15 कर लिया था, मतलब दोनों मैं अपने आप में मान लगाया, जोड़ लिया, ठीक है। तो वही
यहां आप 16 कर लो, 4 चौक 16। अब देखो स्टूडेंट, इसका यहां आप लोग समझना, अब हम लोग 15 और 14 का गुणा करते हैं। 15 और 14, 15 चौका 60, 15 का नम 15, अर्थात 0 6 5 11 के 1 2, 210 हो जाएगा। ठीक है, ये 210 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर लगा लो स्टूडेंट। ठीक है, बराबर, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210 हो जाएगा एंड प्लस आप 16 ऐड कर लो। ठीक है, अब यहां जब पाई साई सबका मान रख लोगे ना, पाई का मान रख लो। पाई का मान क्या होता है 22/7 एंड यहाँ 210 प्लस में है प्लस 16। जब इन सबको आप हल करोगे, हल कर लेना, तो वो आपका आएगा 710 सही 2/7। अगर मैं इसे सही से लिखूं तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ ये हो जाएगा 49/72/7। ठीक है, यही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 49/72/7। ठीक है, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो कटेगा नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाता है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया। इतना आंसर आपका आएगा 49/72/60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मैं आपके साथ अच्छे से लिख देता हूं डिटरमाइन करके, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, देखो लिखा क्या है, एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार के आधार, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, सरल रेखा में 9 मीटर और भी लगा है 16 मीटर। 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी है, मतलब 9 और 16 मीटर का डिस्टेंस है। पर स्थित 2 बिंदु क्या है, अगर बिंदु है 2 हैं तो बिंदुओं लिखो। ठीक है, बिंदुओं से मीनार की बात की गई है। ठीक है, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। समझना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी आपको लगेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानते होंगे। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब देखो यहां आपका सबसे बड़ी चीज मिल गई है कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, बस यहां उत्तर आपको दे दिया गया, ऊंचाई 12 मीटर है। बस मेन आपको इसमें क्वेश्चन में देखना है कि आपको उत्तर मिल चुका है, बस इतना ही आपका आएगा। कुल मिला के आपको 12 मीटर लाने हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अपना चित्र बनाओ और फिर आप लोग बढ़िया से देखो। देखो लिखा हुआ है एक मीनार के आधार से एक सरल, देखो करना क्या है स्टूडेंट, आपको चित्र बनाना है। देखो यहां जो है ना यच ऊंचाई जो है ना, यच ऊंचाई यहां से देखो ये है, यच ऊंचाई तक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यच है, और इसका नाम मैं दे देता हूं। और यहां देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आधार है, आधार आप पहले खींच लो। ठीक है, आधार आप ए नाम दे दो। ठीक है, और अभी देखना मैं आपको बताता हूं, इसमें देखो एक मीनार के आधार से, ये आधार है। ठीक है, आधार से 9 मीटर और 16 मीटर, 9 मीटर आपका आगे होगा, अर्थात यहां होगा 9 मीटर यहां तक है, और कुल मिला के 16 मीटर है। इसकी कुल कितनी है,
कुल है 16 मीटर, लेकिन सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, 16 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 9 मीटर की, तो यहाँ मैंने वी बिंदु लिया है, कुल आपका 16 मीटर है, लेकिन यहाँ मैं वी बिंदु तक 9 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। बस यही आपका मेन फंडा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे 9 मानेंगे, उसके आगे 16 मानेंगे, लेकिन 16 के बीच में तो 9 है, तो इसीलिए 16 और 9 ऐसे मानना पड़ेगा। अब देखो, एक एक करके इनको इसके यहां तक मिला दो, ठीक है। ये ठीक है, मिल गया। अब देखो सब कुछ क्लियर हो चुका है। ए वी इसे नाम दे दो, इसे सी नाम दे दो, इसे डी नाम दे दो, ठीक है। कोण आपका बनेगा वो मैं आपको बता दूं, पूरक कह रहा है ना, पूरक, तो ये पूरक की बात आती है ना, तो ये थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। याद रखना, अगर पूरक की बात करेगा तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना क्या है, AC 16 मीटर है, यहां आपको पता है A एंड सी कितना है, 16 मीटर है, तथा V एंड C बराबर 9 मीटर है। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑलरेडी पता है। अब आपको लेना है कोण CAD, समकोण त्रिभुज CAD में। अब देखो CAD कहाँ है, CAD यानी कि पूरा लेना है, यहां से ये CAD लेना है, ठीक है। अब CAD में आपका कोण क्या है, ये है। अब देखो आधार दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है, तो आधार बटे लंब यानी कि लंब बटा आधार भी कह सकते हो, तो वो tan थीटा होता है। और कोण क्या है इसका, 90 माइनस थीटा। अगर इसका बात किया जाता तो ये होता थीटा, लेकिन यहाँ ए कोण की बात की गई है तो 90 माइनस थीटा, तो tan यहां हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है, CD है, लंब H है, अर्थात CD लिख सकते हो। और आधार भी आपको पता है AC पूरा लेना है AC, तो यहां आप देखो, और 90 माइनस थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा जानते हो क्या होता है, cot थीटा, cot। अब यहां CD का मान आपको पता है H है, और इसका मान है 16, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, क्योंकि यहां से cot थीटा आपको पता चल चुका है। अब लेना है स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज CVD में अब ये थीटा वाला लेना है, अभी tan थीटा इसमें भी लगाना है, ठीक है। अब यहां लगाना क्या है, tan थीटा इक्वल टू CD लंब बटे आधार BC बराबर, CD आपका है ये tan थीटा है, तो tan थीटा आपका H बटे और BC है 9, अर्थात आधार इसका 9 है, उसका 16 है। यही तो फैक्ट है जो आपको पता करना था। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, मतलब यहां आपको गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। तो अब क्या करना है, गुणा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। यहाँ कॉट है, कॉट लिख लो, एंड यहाँ कॉट थीटा है, वहाँ tan थीटा है, नीचे वाले में tan थीटा लिख लो, बराबर लिख लो H बटे 16 इंटू H बटे 19, ठीक है। हमें गुणा ही तो करना है, क्या करना है, गुणा करना है। अब कितना इजी है आपको H का मान ज्ञात करना, बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। देखो बच्चा पार्टी, ये चीज मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, दूसरे कॉपी में, इंटू tan थीटा है। आपको मैं यार एक एक चीज समझाने वाला हूं अच्छे से। बराबर है H बटा 16 एंड H बटा 19, H बटा 16 इंटू H बटा 19, समझना। ये मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 tan थीटा, और इसको tan थीटा इंटू है, इंटू tan थीटा
और यहाँ एच एच का गुणा होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और 19 और 16 का गुणा होगा। अगर आप 19 और 16 का गुणा करते हो तो कितना होगा, सॉरी यार, ये 9 है, कितना है, 9 है, आपको पता होगा ये 9 है, कितना है, 9 है, ठीक है, 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आप गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं मतलब मिस्टेक हो जाता है, हर एक चीज को देखना पड़ता है, तो यहाँ ये हो जाएगा, कट हो गया। अब यहाँ बचा 1 बराबर एच स्क्वायर बटे 144, ठीक है। अब यहाँ 144 इधर भेज दो, 144 बटे एच स्क्वायर, तो h केवल करने के लिए आप इसमें रूट लगा लो 144 और h बराबर हो जाएगा 12। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, h बराबर 12, ऊंचाई आपको 12 मीटर सिद्ध करना था, तो ये आपका 12 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोग देखो तो बहुत इजी है ये, आपको सॉरी 9 करना है, 19 नहीं करना है, 9 करना है, ठीक है। तो काफी इजी था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये सॉल्व करना सीख लिए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया वीडियो का लाइक कर दो और अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, और हम लोग अगले चैप्टर या कोई दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन रुको हम आप लोगों को और बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा हिट करता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020, 2018, 2019 में पूछा गया है, विथ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समझना, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, इसमें मानना है, मैथ है भाई, माना संख्याएं क्रमशः कितनी है। अब आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, लेकिन उनके वर्गों का योग कितना होगा, 34 होगा, अभी मैं सिद्ध करूंगा, ठीक है। समझना, तभी आपको समझ में आएगा। सिद्ध नहीं होगा स्टूडेंट, हो जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सिद्ध मैं आपको 100% करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, x और y है, जहां x जो है ना बड़ा है y से, x जो है क्या है, बड़ा है y से, ठीक है। तो यहां करना है x एंड y है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, दिया है दोनों संख्याओं का अंतर, अगर हम इन दोनों संख्याओं का अंतर करें, अंतर मतलब होता है क्या, घटाना, तो इनका 2 हो जाता है, अर्थात अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न से मैं चलता हूं, अब लिखा क्या है, तथा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 34 है। कहने का अर्थ है दोनों संख्या का वर्ग कर लो। फर्स्ट संख्या आपका ये है, ठीक है,
एंड प्लस वाई आपका सेकंड संख्या है, ठीक है। इन दोनों का वर्गों का योग जो है ना 34 के बराबर है। मेन फंडा मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है कि यहां से आपको अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से y का मान लेना है और समीकरण 2 में रख देना है। यहां जो आप लोग यहां से y का मान ज्ञात कर लो, मैं आपको बताता हूं, यहां लिख देता हूं समीकरण, ब्लैक से लिख देता हूं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात ये मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपको इसी में रखना है समीकरण 2 में। अब यहां से y का मान कैसे ज्ञात करोगे, मैं आपको रफ के द्वारा समझा देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। आप सपोज करो कि मैं इस चीज को इधर ले जा रहा हूं, x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, और ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में। y बराबर क्या हुआ, x माइनस 2, यानी कि y बराबर आपको प्राप्त होगा x माइनस 2। बस यही मान आपको इस समीकरण में रखनी है, x माइनस 2 आपको इसमें रख देना है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, मैं यार ऐसा स्टेप बता रहा हूं ना कि जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही मैं आपको समझा देता हूं। अब वर्ग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये आप खोल लो x माइनस वाई, यानी कि ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो आप रख लो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4x बराबर 34। अब क्या करते हैं, जोड़ घटा लो, ये 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड ये आपका माइनस 4x ही रहेगा। एंड इसे अगर आप लोग इधर ले आते हो ना, ये प्लस 4 है तो इधर आएगा ये 34 है, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। बस ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है। अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इधर गुणा कर लो, अर्थात ये इधर करोगे तो ये जो है ना अचर पद इसमें गुणा हो जाता है, तो 60 हो गया। अब जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 60। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग ऐसा करें और बन जाए। लेकिन अभी एक चीज और है बच्चों, आप देखो 2 से इसमें भाग दे सकते हो, सब में आप 2 से भाग दे दो, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दोगे तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 से भाग दोगे, दोनों पक्षों में दे दो कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 15 बचेगा, और यहाँ दोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। मैंने 2 से भाग दे दिया है इन सब में, इस समीकरण में 2 से मैंने भाग दे दिया है, ठीक है। अब तो तुरंत बन जाएगा, जोड़ने घटाने पर 2, गुणा करने पर 15, तो कितना इजी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 माइनस 3, 5 3 15, एंड ये हो जाएगा एंड 5 ये, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस है, माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 बचेगा, यहां प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 5 बचेगा। एक ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5, x प्लस 3, एंड एक ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 5। इसको बराबर 0 के रख लो, क्या करो, इसको बराबर 0 के रख लो, यानी कि x प्लस 3 बराबर 0 कर लो, तो ये x बराबर माइनस 3 आएगा, जो कि असंभव है, ये आपका गलत है। मतलब ये चीज असंभव है, x बराबर माइनस 3 कभी नहीं हो सकता, संख्या है, ठीक है। अब यहाँ x माइनस 5 को बराबर 0 के रखो, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये आपका करेक्ट है। प्लस में आया तो ये आपका 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब y का मान अगर ज्ञात करना है तो आप समीकरण 1 में x का मान रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो,
समीकरण एक आपने क्या कहा था, दोनों संख्याओं का अंतर इक्वल टू होता है 2 के। तो अब x का मान रख लो 5 माइनस वाई बराबर 2। अब देखो, अब समझना, अगर आप इसे इधर ट्रांसफर कर लेते हो, चलो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर 3 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कुछ सिद्ध करने के लिए कहा था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्या है, अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर करें तो 2 के बराबर होगा। देख लो, x माइनस वाई बराबर 2। देखो कैसे, x का मान आया है 5, इसका आया है 3 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2 के बराबर आ गया। दूसरी बात मैंने कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपका 34 के बराबर होगा। दोनों संख्या है, 5 का वर्ग कर लो प्लस 3 का वर्ग कर लो, नहीं 2 आया था 3 25 प्लस 3 त्रिका 9, 25 5 30 4 34, दोनों संख्याओं का वर्ग 34 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको धमाका सीरीज में वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये धमाका सीरीज 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड किया जाए ये आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए किस सब्जेक्ट पर वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, सुबह आप लोगों को हिंदी कैसे तैयारी करें इस पर वीडियो आएगा, तो जल्दी से आप लोग तैयार रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।